स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ एंड एम पर। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत बड़ी खुशखबरी अभी जारी हुई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 5/11/2023। विज्ञापन संख्या 2/2023। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियां की संख्या निम्न प्रकार है। पुलिस अवर निरीक्षक लेवल 6 1275 1275, यानी जो दरोगा का जो वैकेंसी है वो अभी जस्ट नोटिफिकेशन अभी जारी हुई है। 1275 पद है और जिसकी आवेदन जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5/11/2023 है। अब हम बात कर ले कि कब से इस फॉर्म की शुरू है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यह जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5/10/2023 से आरंभ होगी, यानी 5 अक्टूबर से आरंभ होगी फॉर्म भरना और 5 नवंबर तक ये फॉर्म भरने का अंतिम डेट रहेगा। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। अब हम बात कर लें बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रावधान। बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक कल्याण प्रभाग एवं पत्रक इतना दिनांक 20/9/2023 द्वारा प्राप्त अधियाचना बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिनियम 1991 द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें हम देख लेंगे कि किस कोटि से कितने पद हैं। चलिए हम आगे इसको हम नोटिफिकेशन बढ़ाते हैं। आवेदन के लिए पहले हम पात्रता देख लेते हैं। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होता है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होंगे, यानी 1/8/2023 तक आपका उम्र सीमा। आरक्षित सामान्य कोटि पद के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं के लिए थर्ड जेंडर अभ्यर्थी को न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। याद रखिएगा, ये उम्र सीमा वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई आरक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, यानी 165 सेंटीमीटर चाहिए आरक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 मीटर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहा गया है आरक्षित मतलब UR और OBC के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, जबकि अगर आप EBC से हैं तो 160 सेंटीमीटर ही चाहिए। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए यानी SC अगर हैं तो आप 160 सेंटीमीटर चाहिए आपकी ऊंचाई। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर ही चाहिए। सीना सिर्फ पुरुष के लिए अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर सीना न्यूनतम होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुला करके 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की माफ़ी नहीं होगी। वजन सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 48 kg वजन होना चाहिए। अब हम बात कर लें नियुक्ति की प्रक्रिया। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, PT परीक्षा होगी। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों के पात्रता होंगे, जिसमें कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी अगर 30% से अगर कम आता है तो आप असफल घोषित किए जाते हैं। न्यूनतम संख्या यानी अब 30% से कम नहीं आना चाहिए, बाद बाकी परीक्षा में
विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है कि कितना बैठा, कितना कटअप गया। द्वितीय चरण में आपका मुख्य परीक्षा होगी, वो भी 200 अंक की होगी, और प्रथम पत्र 200 अंक का सामान्य हिंदी होगा, जिसमें आपको 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप असफल घोषित किए जाएंगे। आगे हम बात कर लें तो दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। यानी अगर एक गलत करते हैं तो 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी 5 गलती पर आपका एक सही में से काट लिया जाएगा। अब बात कर लें मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 6 गुना अभ्यर्थी का चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी जितने पद हैं मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, यानी वो जो दौड़ने उड़ने के लिए 6 गुना का रिजल्ट दिया जाएगा। द्वितीय चरण परीक्षार्थी सामान्य योग्यता, निम्नांकित श्रेणी योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी की सफल होना अनिवार्य। दौड़, सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए सामान्य सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड, अधिक समय लेने पर अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। और महिला के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में उससे अधिक समय लेने पर वो असफल घोषित होंगे। ऊंची कूद, सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट और सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट ये कूद है। लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 12 फीट और महिला के लिए 9 फीट कूदना पड़ेगा। अब हम बात कर ले गोला फेंक, तो सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड यानी 16 फीट, 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट और महिला के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना पड़ेगा, उससे कम फेंकने पर वो असफल हो जाएंगे। अब हम बात कर लें कि इसमें हम बात कर लेते हैं पद, अनुसूचित जाति और जनजाति जो भी पद हैं। अब देखिए कितना पद है। महिलाओं के लिए 35% सीट आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो है 275 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 66 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 16 सीट है, महिलाओं के लिए 4 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 238 सीट है और महिलाओं के लिए 75 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 107 सीट है और महिला के लिए 36 सीट है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए कोई भी सीट नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 82 सीट है। अच्छा, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 82 सीट है और पिछड़े वर्ग के पुरुष यानी ओबीसी के लिए पुरुष के लिए 107 सीट है और महिला के लिए 82 सीट है। अनारक्षित 441 यानी यूआर के लिए 441 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 111, ट्रांसजेंडर के लिए 5। कुल योग हो जाता है कितना? तो कुल योग हो जाता है 1275। कुल योग 1275 हो जाता है। अब हम बात कर लें कि स्वतंत्रता सेनानी सब का भी सीट है, तो आप देख सकते हैं इसमें नोटिफिकेशन में। चलिए अब हम दूसरा वीडियो में बुक लिस्ट बता देंगे कौन सा बुक आप पढ़िए ताकि आपको सफलता निश्चित मिल जाए। और आवेदन जो है 5 अक्टूबर से शुरू होगी और लास्ट आवेदन 5 नवंबर को अंत होगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।